हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल सक्सेस मिशन पे मैं उमाशंकर सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जो है बीपीएससी टीचर का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट टारगेट लेके आया हूँ रीजनिंग का, जो कि मेरा लक्ष्य है कि आप लोगों का रीजनिंग में 20 में 20 नंबर आया। ठीक है, तो मैं आप इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेबस बताया था कि रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आपको लोगों को पढ़ना है और किस टॉपिक से कितना नंबर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वेन डायग्राम में क्या है ना कि आपका जो है दो टाइप का होता है वेन डायग्राम। ठीक है, जिसमें आपका जो है पहला एक वीडियो है वेन डायग्राम का। देखिए वेन डायग्राम में मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं आप लोगों को कि आज से पहले आप लोग कभी भी नहीं सीखे होंगे। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद से आपका एक भी क्वेश्चन वेन डायग्राम से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए वेन डायग्राम एक ऐसा चैप्टर है कि आप जिससे भी एग्जाम में अगर आप देते हैं, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, डेफिनेटली वेन डायग्राम से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है कि वेन डायग्राम में डाउट होता है या कंफ्यूजन होता है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो इसके बाद आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन वेन डायग्राम में नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले वेन डायग्राम में आपको करना क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वेन डायग्राम में, ठीक है, देखिए वेन डायग्राम, डायग्राम का मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फिगर वो सब हमारा क्या होता है, डायग्राम होता है। जैसे इस डायग्राम का क्या मतलब है, या फिर अगर इस टाइप का डायग्राम रहेगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, या फिर अगर इस टाइप का डायग्राम रहेगा इसका क्या मतलब है। बस इसी के बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से इसके बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, जैसे अगर दिया हुआ रहेगा ऑल ए इज बी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दिया हुआ है सभी ए क्या है, बी है, तो इसका डायग्राम आपको अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो आइए देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि सभी ए बी है, तो ये ए का घर हो गया, किसका घर हो गया, ए का घर हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि सभी ए जो होगा वो किसके घर में रहेगा, तो बी के घर में रहेगा, तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखेंगे कि सभी जो ए है वो किसके घर में है, बी के घर में। अब एक चीज और है, जो ए के है किसके अंडर में है, बी के अंडर में है। ठीक है, तो अंदर वाला का जो रिलेशन होता है बाहर वाला से ऑल प्लस सम दोनों में होता है। ठीक है, अंदर वाला का जो रिलेशन होगा बाहर वाला मींस बी से और ऑल प्लस सम दोनों में होगा, लेकिन बाहर वाला का रिलेशन जो होगा अंदर वाला से, ठीक है, वो सम में होगा, ऑल में नहीं होगा। ठीक है, ऑल लिख के काट रहे इसका मतलब नहीं होगा। जिस तरीके से आपको पता है कि 100 के नोट में 5 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, 90 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया छुपा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका क्या होता है, ऑल में सम छुपा होता है। मैक्सिमम में हम लोग मिनिमम का चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम में मैक्सिमम का चर्चा करना गलत हो जाता है। बात समझ में आया। ठीक है, तो सभी ए किसके अंडर में है, बी के अंडर में, और कुछ बी का पार्ट क्या छिका हुआ है, ए छिका हुआ है कि नहीं छिका हुआ है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो जितना भी पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। चलिए आइए देखते हैं। अगर दिया हुआ रहेगा ऑल ए इज बी, इसके बाद में दिया हुआ रहेगा फिर ऑल बी इज सी। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी जो ए है वो किसके घर में है, बी के घर में, तो सभी ए किसके घर में हो जाएगा, बी के घर में। इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए ए का इतना बड़ा घर है, ए का इतना बड़ा घर है, सॉरी बी का। ठीक है, और उसमें से कुछ पार्ट कौन छिका हुआ है, ए छिका हुआ है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये सक्सेस मिशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और इस बिल्डिंग का नाम समझ लीजिए एक्स बिल्डिंग है, तो एसएम क्लासेस जो होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी सक्सेस मिशन किसके अंडर में है, एक्स बिल्डिंग के अंदर में है कि नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप आते हैं, ठीक है, क्लास करने हमारे यहाँ, ठीक है, तो सभी जो स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है, सभी जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो किसके अंडर में हो जाएंगे,
सक्सेस मिशन के अंडर में, ठीक है, हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार सभी जो ए हो जाएगा किसके अंडर में हो जाएगा, बी के अंडर में। अब बोला जा रहा है कि सभी बी किसके अंडर में है, सी के अंडर में है, ठीक है। तो सभी बी सी के अंडर में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए जब सभी बी जो है सी के अंडर में होगा, ठीक है, तो बी के घर में जो भी चीज है वो सी के अंडर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अंदर वाला का जो रिलेशन होगा, ठीक है, बाहर वाला मींस सी से ऑल में होगा, ठीक है। ए का भी रिलेशन ऑल में होगा और बी का भी रिलेशन ऑल में होगा, ठीक है। लेकिन सी का जो रिलेशन होगा बी से वो सम में होगा और सी का रिलेशन जो ए से होगा ए भी क्या होगा, सम में होगा। क्लियर है 2 पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट आपका पहला था और ये पॉइंट आपका सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर दिया हुआ रहेगा आपका ऑल ए इज बी, इसके बाद में अगर दिया हुआ रहेगा सम बी इज सी, तो आइए इसका डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा। तो बोला जा रहा है कि क्या, कि सभी ए जो है वो किसके घर में होगा, बी के घर में। तो इसका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, सभी ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बोला जा रहा है कि कुछ बी क्या है, सी है, तो कुछ जो बी होगा वो किसके घर में चला जाएगा, सी के घर में जाएगा। तो ये बी का घर है, तो ये कुछ बी किसके घर में चला जाएगा, सी के घर में। इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर आपके माइंड में आएगा कि हम यहाँ से ले सकते हैं क्या, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए जो है सी जो है ए के घर में कभी भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी इसके घर में ए सी जो है ए के घर में जाएगा तो उसके साथ ए और सी में क्या हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। और ए और सी में रिलेशन है कि नहीं, इसके बाद कोई एंथोटिक इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास, नहीं है। इसलिए फिगर हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। ये राइट फिगर इस तरीके से हमारा बनेगा, ठीक है। अब इस फिगर का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। देखिए इस फिगर का मतलब है सभी जो ए है वो किसके घर में है, बी के घर में, और कुछ बी किस क्या है वो हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और कुछ सी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। चलो ये आपका थर्ड पॉइंट था। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिएगा अगर दिया हुआ रहेगा सम ए इज बी, अब बोला जा रहा है कि कुछ ए क्या है, बी है, उसके बाद में बोला जा रहा है कि सभी बी जो है सी है, ऑल बी इज सी। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा आइए हम लोग देखते हैं। देखिए बोला जा रहा है कि कुछ ए है वो बी के घर में है, ठीक है। तो ए का घर हो गया और कुछ ए किसके घर में हो जाएगा, बी के घर में हो जाएगा। तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और कुछ बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि सभी बी क्या है, सी है, तो सभी बी किसके घर में चला जाएगा, सी के घर में। अब देखिएगा यहाँ पर ए जो है ये बी का घर है, और बोला जा रहा है कि सभी बी किसके घर में चला जाएगा, सी के घर में। तो सी का यहाँ पे मजबूरी बन जाता है ए के घर में जाना, ठीक है। अगर सी जब तक ए के घर में नहीं जाएगा जब तक सभी बी को कवर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए सी का मजबूरी बन जाता है। तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अब देखिएगा सभी जो बी हो जाएगा वो किसके घर में चला जाएगा, सी के घर में चला जाएगा, ठीक है। अब इस फिगर का मतलब ये हुआ कि कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी क्या है, ए है, और कुछ ए क्या है, सी है, और कुछ सी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और सभी बी किसके घर में हो जाएगा, सी के घर में, और कुछ सी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 4 पॉइंट है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरा ध्यान से देखिएगा जितना भी पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको लाइफ में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा वेन डायग्राम में, ठीक है। तो जितना भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर दिया हुआ रहेगा और ए इज बी, इसके बाद में फिर दिया रहेगा और सी इज बी, इस टाइप से दिया हुआ है 2 स्टेप में, ठीक है। अब इसको आपको वेन डायग्राम बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा आइए हम लोग देखते हैं। कलर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है कलर में, ठीक है। चलिए अब जैसे देखिएगा बोला जा रहा है कि ए का घर हो गया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि सभी ए क्या हो जाएगा, ठीक है। सभी ए किसके घर में हो जाएगा, बी के घर में हो जाएगा। सभी ए किसके घर में हो जाएगा, बी के घर में हो जाएगा। तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, सभी ए क्या है, बी है, ठीक है। तो सभी ए किसके घर में चला जाएगा, बी के घर में। ये ए का घर हो गया, ठीक है। ये सभी ए किसके घर में चला जाएगा, बी के घर में चला जाएगा, ठीक है।
अब बोला जा रहा है कि सभी जो सी है, ठीक है, सभी जो सी है वो किसके घर में रहे। चलिए, तो सभी ए किसके घर में चला गया, बी के घर में। अब बोला जा रहा है कि ऑल सी इज बी, तो सभी ए किस सभी जो बी है, सभी जो सी है वो किसके घर में चला जाएगा, बी के घर में। तो सभी जो सी है वो किसके घर में चला जाएगा, बी के घर में। तो इसका डायग्राम इस तरीके से होगा। अब देखिएगा, जब भी एक बड़ा सर्कल के अंदर में दो छोटा सर्कल होता है तो छोटे वाले सर्कल का छोटे वाले सर्कल से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे सपोज कीजिए सक्सेस मिशन जिस बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग का नाम क्या है, एक्स बिल्डिंग, ठीक है, क्या नाम है, एक्स बिल्डिंग, ठीक है। तो अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, सक्सेस मिशन है या फिर और भी बहुत सारा केमिस्ट्री क्लासेस है, मैथ का क्लास है, तो हमारे साथ बगल वाला का कोई रिलेशन है या नहीं, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है, ठीक है। जैसे आप ही एक क्या बड़ा बिल्डिंग में रहते हैं या कोई अपार्टमेंट में रहते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा फ्लैट होता है। तो जब बड़ा अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा जब फ्लैट होता है तो एक फ्लैट से दूसरे वाले फ्लैट के साथ कोई रिलेशन होता है या नहीं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन होता है क्या, नहीं होता है। तो उसी प्रकार से, ठीक है, सभी ए भी किसके घर में है, बी के घर में, और सभी सी भी किसके घर में है, बी के घर में, ठीक है। तो जब भी एक बड़ा सर्कल के अंदर में दो छोटा छोटा सर्कल हो तो छोटे वाले सर्कल का छोटे वाले सर्कल से कोई रिलेशन नहीं होगा, ए का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, नहीं सी का ए के साथ कोई रिलेशन होगा। क्लियर है। चलिए, अब जैसे देखिएगा ये 5वां पॉइंट था, अब आते हैं 6ठा पॉइंट में क्या है। चलिए, अगर अब इस टाइप से दिया रहेगा सम ए इज बी, कुछ ए बी है, अगर उसी टाइप से अब दिया रहेगा ऑल ए इज सी, अब फिर दिया रहेगा ऑल बी इज सी। अब आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिएगा, बोला जा रहा है कि सभी जो ए है, ठीक है, सॉरी कुछ ए है वो क्या हो जाएगा, बी है, तो ए का घर हो गया और कुछ ए क्या हो जाएगा, बी के घर में हो जाएगा। तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि ऑल ए इज सी, सभी ए क्या हो जाएगा, सी के घर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, सभी ए किसके घर में चला जाएगा, सी के घर में। तो देखिए ए का घर हो गया, ठीक है, तो सी को क्या जाना पड़ेगा, बी के भी घर में जाना पड़ेगा। अब सभी ए क्या हो जाएगा, सी के घर में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अब देखिएगा, बोला जा रहा है कि सभी बी भी किसके घर में है, सी के घर में। सभी ए तो सी के घर में है ही, और उसके बाद में सभी बी भी किसके घर में है, सी के घर में। तो इसका डायग्राम फिर इस तरीके से बनेगा। देखिए ये हमारा परफेक्ट डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट डायग्राम कैसे होगा, आइए वो भी देखते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग से देखिए, ये बोला जा रहा है कुछ ए क्या है, बी है, तो कुछ ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखिएगा, सभी ए भी किसके अंडर में है, सी के अंडर में, और सभी बी भी किसके अंडर में है, सी के अंडर में है, ठीक है। तो इसका डायग्राम बनेगा जो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब सभी ए भी किसके अंडर में हो गया, सी के अंडर में, और सभी बी भी किसके अंडर में हो गया, सी के अंडर में हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। देखिए जितना भी पॉइंट है आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। चलिए 7वां पॉइंट बता रहे हैं, अगर दिया हुआ रहेगा सम ए इज बी, ठीक है। अब इसका डायग्राम आपको बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो इसमें बहुत नॉर्मल है, ए का घर हो गया। अब बोला जा रहा है कि कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। इस डायग्राम का मतलब ये हुआ कि कुछ ए क्या हो जाएगा, बी है, और कुछ बी क्या हो जाएगा, ए है। क्लियर है। चलिए अगर नेक्स्ट दिया हुआ रहेगा आपका इसी टाइप से, अगर आपका दिया हुआ रहेगा जैसे सम ए इज बी, इसके बाद में दिया रहेगा सम बी इज सी, इस टाइप से आपका जो है दो स्टेटमेंट दिया रहेगा। अगर आपको बोला जाएगा इसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब देखिए बोला जा रहा है कि कुछ ए क्या है, बी है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। अब बोला जा रहा है कि कुछ बी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो कुछ बी किसके घर में चला जाएगा, सी के घर में, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज क्या होते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए बोला जा रहा है कि कुछ ए बी है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बना दिए, कुछ ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब कुछ बी क्या है, सी है, तो देखिए यहाँ से इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है
सी ए के भी घर में चला गया है, और जैसे ही सी ए के घर में जाएगा तो सी और ए के साथ रिलेशन हो जाएगा, और सी ए के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है इसके बारे में कोई सटीक इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये फिगर हमारा गलत हो जाएगा, ये राइट फिगर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट देखते हैं। अगर दिया हुआ रहेगा, अब देखिए इस डायग्राम का क्या मतलब है वो हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। अगर दिया हुआ रहेगा, ये 9वां पॉइंट है, अगर दिया हुआ रहेगा सम ए इज बी, इसके बाद में दिया रहेगा सम बी इज सी, इसके बाद में दिया रहेगा सम ए इज सी। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं। बोला जा रहा है कि कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल इसी प्रकार से बनेगा। इसके बाद में बोला जा रहा है कि कुछ बी क्या है, सी है, तो कुछ बी क्या है, सी है, तो कुछ बी किसके घर में चला जाएगा, सी के घर में, और कुछ सी भी किसके घर में चला जाएगा, बी के घर में। अब बोला जा रहा है कि कुछ सी भी क्या है, ए है, ठीक है, कुछ ए क्या है, सी है, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा इस तरीके से। लेकिन ये भी हमारा परफेक्ट डायग्राम नहीं है, क्यों नहीं है, तो देख रहे हैं सी जो है दोनों में कॉमन है, ए में भी कॉमन है और बी के साथ भी कॉमन है कि नहीं है। तो इसका परफेक्ट डायग्राम कैसे बनेगा, तो आइए देखते हैं। बोला जा रहा है कि कुछ ए बी है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बन गया। क्लियर है? अब देखिएगा कुछ बी क्या है, सी है, और कुछ ए भी क्या है, सी है, दोनों में कॉमन है, ए के भी साथ सब में कॉमन है और बी के भी साथ सब में कॉमन है। इसका डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से हो जाएगा। इस डायग्राम का ये मतलब हुआ कि कुछ ए क्या हो जाएगा, बी, और कुछ बी क्या हो जाएगा, ए, और कुछ ए क्या हो जाएगा, सी, और कुछ सी क्या हो जाएगा, ए, और कुछ सी क्या हो जाएगा, बी, और कुछ बी क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है? ठीक है, ये 9 पॉइंट बताए हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, तो इस डायग्राम का क्या मतलब है, इस डायग्राम का ये मतलब होता है कि इस तीनों डायग्राम में एक दूसरे से रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं होगा तो हमें क्या करना है, ठीक है, इसी टाइप का ऑप्शन चेक करना है, बनाना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो जितना भी मैंने पॉइंट बताया है आप लोगों को, ठीक है, ये पॉइंट को आप अच्छे तरीके से पॉज करके आप नोट कर लेंगे। मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, चलिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके इस क्वेश्चन में आपका बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूजन के कारण गलत आंसर देते हैं। ठीक है, देखिए रीजनिंग जो होता है लॉजिक पे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि छात्र, बच्चे और चिड़िया के बीच में आपको सही संबंध दर्शाना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक ऐसा वर्ड ले जो कि दोनों में कॉमन है। कोई ऐसा वर्ड है जो कि दोनों में कॉमन हो। ठीक है, अब देखिएगा एक चीज आप बताइएगा, आप अपने आसपास या घर में ही बताइए। ठीक है, क्या सभी बच्चे छात्र होते हैं? सभी जो बच्चे होंगे क्या छात्र होते हैं? नहीं होते हैं सभी बच्चे छात्र। क्या सभी छात्र जो होंगे क्या बच्चे होते हैं? क्या अगर आप 18 साल से ऊपर में है क्या बच्चा में काउंट आइएगा? क्या नहीं आइएगा। क्या 2 महीने का बच्चा होता है, 3 महीने का भी क्या होता है बच्चा होता है, या 3 साल का भी बच्चा होता है? 2 महीने का बच्चा क्या क्लास करता है? क्या नहीं करता है। तो इसीलिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि छात्र होंगे। सभी बच्चे छात्र होंगे क्या? नहीं होंगे, कभी सभी बच्चे छात्र नहीं हो सकते। या सभी छात्र क्या बच्चे होंगे? क्या नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिएगा तो इसमें दोनों वर्ड में वो क्या और का रिलेशन बनेगा? क्या नहीं बनेगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देते हैं, चिड़िया को अलग कर देते हैं, जो कि चिड़िया हमारा कभी भी अलग नहीं होगा। देखिए चिड़िया का भी तो बच्चा होता है, चिड़िया का बच्चा होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब इसका परफेक्ट डायग्राम ये होगा। ठीक है, इसका परफेक्ट डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में एक ऑप्शन टिक कर देते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो कि गलत टिक करते हैं। ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, 2 नहीं होगा। क्योंकि देखिए चिड़िया का भी क्या होता है, बच्चा होता है कि नहीं। अब देखिएगा 1 क्यों नहीं होगा, 3 क्यों नहीं होगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए 1 इसलिए नहीं होगा, 1 में इस टाइप का डायग्राम कब बनेगा, जब ऑल का रिलेशन हो। ठीक है, तो बताइए इसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसके साथ ऑल का रिलेशन बना सके? नहीं है। ठीक है, अब देखिए चिड़िया के भी क्या होगा, छात्र रखा हुआ है, इसमें सब कॉमन है एक दूसरे में। चिड़िया का भी छात्र हो सकता है? नहीं है। या सभी बच्चा छात्र हो सकता है, या सभी छात्र क्या बच्चा हो सकता है? क्या नहीं होगा। इसलिए ऑल वाला रिलेशन को देख के ही काट देंगे, उस पर कोई विचार
नहीं करना है। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है शिक्षक है, प्रोफेसर है, क्लर्क है, ठीक है। अब ये बताइए, ठीक है, देखिए कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे एक जो है आदमी दो सरकारी पोस्ट पे कभी भी जॉब नहीं कर सकता है। जैसे अगर आप टीचर बन रहे हैं, ठीक है, या कोई क्लर्क है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई जॉब आप कर रहे हैं, ठीक है, उससे अगर कोई बड़ा पद पे अगर आपका नौकरी लगा है तो सबसे पहले आपको रिजाइन करना पड़ता है, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप पहले ज्वाइन कर लेंगे फिर रिजाइन करेंगे तो आपके 420 का मुकदमा हो जाएगा, ठीक है। तो एक आदमी जो है दो सरकारी पोस्ट पे कभी भी जॉब नहीं कर सकते हैं। अब ये बताइए क्या सभी प्रोफेसर जो होगा, ठीक है, या सभी जो टीचर होंगे क्या प्रोफेसर होंगे? क्या जितने भी टीचर हैं, ठीक है, क्या प्रोफेसर होंगे? क्या नहीं होंगे। लेकिन सभी प्रोफेसर क्या होते हैं? टीचर होते हैं कि नहीं होते हैं? सभी जितने भी प्रोफेसर हैं वो क्या टीचर होते हैं ना। तो उसका डायग्राम इस तरीके से। और क्लर्क क्या होगा? अलग रहेगा। क्लर्क जो है प्रोफेसर और टीचर के घर में नहीं आएगा। जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा? क्लर्क जो है कभी प्रोफेसर नहीं हो सकता, प्रोफेसर कभी क्लर्क नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है कि एक आदमी जो है दो सरकारी जॉब पे काम नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखिएगा इस टाइप का ऑप्शन आपका किस में है, तो आपका थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा सेकेंड ऑप्शन इसलिए नहीं होगा, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है एक ऐसा रिलेशन है कि जितने भी प्रोफेसर होते हैं वो सब क्या होते हैं? टीचर होते हैं। तो बताइए ऑल का रिलेशन होगा कि नहीं होगा? तो इसमें सम में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा एक और चीज है कि क्लर्क कभी भी प्रोफेसर या टीचर नहीं होगा। अब देखिएगा ये तो और नहीं होगा, इसमें क्या, इसमें ऐसा इसको भी क्या क्लर्क को अंदर ही रखा गया है, ठीक है। तो क्लर्क कभी होगा? टीचर या प्रोफेसर नहीं होगा। और इसमें 4 नंबर इसलिए नहीं होगा, जब तीनों वर्ड में अगर कोई रिलेशन नहीं होता तब हम लोग 4 नंबर ऑप्शन टिक करते हैं। बात समझ में आया? चलिए आइए देखते हैं थोड़ा आगे वाला क्वेश्चन। देखिए अब देखिएगा बोला जा रहा है राजनीतिज्ञ है, ठीक है, इसके बाद ठेकेदार है, मोमबत्ती है, ठीक है। अब देखिए जितने भी राजनीतिक होते हैं, ठीक है, राजनीति करने वाले या ठेकेदार, ठीक है, मोमबत्ती जो होता है हम लोग हैप्पी बर्थडे में जलाने वाला मोमबत्ती है, ठीक है। अब देखिए आप अपने गांव में देखेंगे या आप जहां पे भी रहते हैं आस पड़ोस में, तो कुछ राजनीति करने वाला ऐसे होते हैं जो ठेकेदारी भी करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है। कुछ राजनीति करने वाला ऐसे भी होगा जो ठेकेदारी करता है, और कुछ ठेकेदार ऐसे भी होंगे जो राजनीति करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन बताइए सभी राजनीति करने वाला क्या ठेकेदारी करता है क्या? या सभी ठेकेदार क्या राजनीति करता है क्या? नहीं करता है। क्लियर है? और मोमबत्ती क्या होगा? मोमबत्ती तो कभी ठेकेदारी करेगा नहीं या राजनीति करेगा नहीं, वो तो हैप्पी बर्थडे में जलाने में यूज होता है। तो हम लोग हैप्पी बर्थडे वाला मोमबत्ती को साइड में ही रखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस टाइप का ऑप्शन आपका किस में है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? 4 में है, ठीक है। देखिए पूरा वीडियो देखिएगा, आज के बाद जो है कैलेंडर में सॉरी आपका जो वेन डायग्राम का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी रहेगा। और जितना भी क्वेश्चन हम लोग वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे आपके सामने जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे। अब देखिएगा तो ये 4 नंबर ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है? तो 1 नंबर में। ऐसा नहीं कि 4 नंबर फिगर है तो 4 टिक कर दीजिएगा, यहाँ पर भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो 1 नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 1 नंबर ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑल का केस बना रहा है, ठीक है, और मोमबत्ती भी इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई वर्ड है जो इसके साथ ऑल का रिलेशन हो, तो ऑल वाला जो भी रहेगा उस पर कोई विचार नहीं करेंगे, देखते ही कट कर देंगे, उस पर कोई विचार ही नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि सभी राजनीति करने वाला क्या ठेकेदारी करेगा, या सभी ठेकेदार क्या राजनीति करेगा क्या? तो ऑल का जब कोई केस नहीं बनेगा तो सब देखते ही हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखिए। अब देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए आपका क्या है? पुरुष है, पिता है, वकील है, ठीक है। अब देखिएगा बताइए सभी पिताजी होते हैं क्या वकील होते हैं क्या? नहीं होते हैं। या सभी पुरुष वकील होते हैं क्या? नहीं होते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, सभी जो पुरुष होंगे वो फादर होंगे क्या? नहीं, ठीक है, क्योंकि सभी पुरुष फादर होते हैं? नहीं होते। लेकिन सभी जो फादर होंगे, सभी जो पिताजी होंगे, सभी जो पापा जी होंगे, वो सब क्या होंगे? पुरुष होंगे कि नहीं होंगे? क्या होंगे? पुरुष होंगे। अब देखिएगा कुछ वकील ऐसे भी होते हैं अनमैरिड होता है, कुछ क्या है मैरिड भी होता है, मतलब किसी का पापा भी है, कोई क्या अनमैरिड होता है, किसी को पापा तो होगा नहीं। तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा।
बात समझ में आया? इस टाइप का डायग्राम किस में है आपका? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि 2 नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? ये भी 3 नंबर भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, और 4 नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पे आपका स्तनधारी है, गाय है और कौवा है, ठीक है। अब देखिए स्तनधारी है और गाय है और कौवा है। अब देखिए स्तनधारी का मतलब क्या होता है? दूध देने वाला। क्या होता है? दूध देने वाला। तो जितने भी स्तनधारी होते हैं पशु, वो क्या करते हैं? दूध देते हैं, ठीक है। तो सभी गाय क्या हो जाएगा? स्तनधारी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और कौवा क्या होगा? अलग रहेगा। कौवा तो दूध देता नहीं है, तो कौवा क्या हो जाएगा? अलग रहेगा। अब बताइए इस टाइप का ऑप्शन किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 2। देखिए कलर दिख रहा है ना, कलर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कलर में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नारी है, माँ है, डॉक्टर है। अब देखिए नारी का मतलब क्या होता है? औरत होती है, ठीक है। अब देखिए जितने भी माँ होती है, ठीक है, वो सब क्या होती है? नारी होती है कि नहीं होती है? क्या सभी नारी माँ होती है? नहीं होती है। लेकिन जितनी भी माँ होगी, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगी? नारी हो जाएगी। अब ये बताइए क्या सभी माँ डॉक्टर होती है? नहीं होती है। कुछ माँ डॉक्टर होती है और कुछ डॉक्टर भी क्या होती है? माँ होती है। और क्या सभी नारी क्या होता है? डॉक्टर होती है क्या? नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ नारी भी डॉक्टर होगी, कुछ माँ भी डॉक्टर होगी। तो इसका डायग्राम इस तरीके से है। तो इसका डायग्राम कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आपका पर्वत है, जंगल है और पृथ्वी है। तो देखिए सारा चीज हो गया पृथ्वी पे ही ना हमारा सब रहता है। जंगल हो गया या फिर आपका क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। सब कहाँ होता है? अर्थ पे ही होता है, ठीक है। तो ये अर्थ का बड़ा सा अर्थ हो गया, ठीक है। और अर्थ पे ही हमारा क्या होगा? पृथ्वी अलग रहेगा और आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, पर्वत अलग रहेगा और जंगल हमारा क्या रहेगा? अलग रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का ऑप्शन आपका किस में है? यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो सब क्या जानते हैं? अंग्रेजी जानते हैं। सभी व्यक्ति क्या जानते हैं? अंग्रेजी जानते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ हिंदी जानते हैं, उसमें से क्या है? कुछ हिंदी भी जानते हैं। और जो हिंदी जानते हैं वही लोग क्या जानते हैं? बांग्ला जानते हैं। अब स्टूडेंट के माइंड में यहाँ पे क्या क्लिक कर जाता है कि अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, बांग्ला भी है। तो 3 गो डायग्राम वाला फिगर ढूंढने लगता है, ठीक है। और वहीं पे वो मिस्टेक कर जाता है, ठीक है। तो देखिए 3 गो आपका लैंग्वेज है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया या फिर बांग्ला हो गया। तो आपका माइंड यहीं पे आपका डाइवर्ट कर दिया जाता है। लेकिन क्या है, तो ध्यान से पढ़िए। सभी व्यक्ति क्या जानते हैं? अंग्रेजी जानते हैं, सभी व्यक्ति। और उसमें से क्या है? कुछ व्यक्ति क्या जानते हैं? हिंदी जानते हैं। जो हिंदी जानते हैं वही बांग्ला जानते हैं। बांग्ला जानने वाला कोई अलग नहीं है, हिंदी वाला बांग्ला है, ठीक है। तो इसका डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस टाइप का ऑप्शन आपका पहला नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका देखिए बोला जा रहा है आप आदमी है, ठीक है, डॉक्टर है, कुत्ता है, ठीक है। अब बताइए, आप ही बताइए, ठीक है, आदमी कभी क्या हो सकता है? कुत्ता होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। हम लोग आदमी हैं, ठीक है। तो हम लोग में क्या है? आदमी कभी कुत्ता हो नहीं सकता है, ठीक है। आप बताइए कुत्ता डॉक्टर हो सकता है क्या? नहीं होगा, ठीक है। कुत्ता कभी डॉक्टर नहीं होता है, ठीक है। जितने भी डॉक्टर होते हैं वो सब इंसान ही होते हैं कि नहीं होता? अब कुत्ता अलग रहेगा। कुत्ता क्या रहेगा? अलग रहेगा। तो इस टाइप का फिगर आपका किस में है? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए
हमारा पहला नंबर ऑप्शन क्यों नहीं होगा? तो आपको पता ही चल गया, कुत्ता जो है कभी भी डॉक्टर नहीं हो सकता है, आदमी नहीं हो सकता है, तो और वाला रिलेशन देख के ही कट कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कंफ्यूजन के कारण जो है आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, अब क्या कंफ्यूजन होता है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को ही आपको अब इतना इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि क्वेश्चन को कैसे आप बना सकते हैं, देख के कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर ए हम मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ए भी क्या है, ए क्या है, बी है और सी भी है, और सी भी क्या है, ए है और बी है। तो बताइए महिला कभी क्या पुरुष हो सकता है क्या? ठीक है, या पुरुष महिला हो सकता है क्या? तो पहला नंबर ऐसे ही कट कर दीजिए। क्लियर है, कोई विचार नहीं करेंगे पहला नंबर ऑप्शन पे। अब देखिएगा पिता है, ठीक है, और बहन है। ठीक है, तो बताइए कभी भी पिता जो है बहन हो सकता है, या बहन क्या हो सकता है, फादर हो सकते हैं क्या? मेल फीमेल वाला जो भी है उसको देख के ही कट कर देंगे, उस पर कोई विचार नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन पे भी कोई विचार नहीं करेंगे। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे डायरेक्ट। अब देखिएगा स्टेशनरी है। ठीक है, तो स्टेशनरी आपको पता है जितने भी बुक स्टॉल होता है या जहाँ पे पेन वगैरह जितने भी मिलता है वो सब हमारा क्या होता है, स्टेशनरी के दुकान में आता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे स्टेपलाइजर है। चलिए, तो स्टेशनरी हो गया, स्टेपलर हो गया और इरेजर हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा बोला जा रहा है स्टेपलर हो गया और इरेजर। तो बताइए कभी भी इरेजर जो होगा स्टेपलर होगा क्या? नहीं हो सकता है, तो भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए रूपवान का मतलब है सुंदरता। ठीक है, क्या है, रूपवान। ठीक है, नहीं बोलते भाई बहुत रूपवान है, बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत हैंडसम है। ठीक है, अब देखिएगा बहिर्मुखी। ठीक है, बहिर्मुखी वैसे आदमी को बोला जाता है, देखिएगा जो कि खूब एक्टिव आदमी हो, ठीक है, जो बोलने वाला हो, सभी से क्या मिलनसार आदमी। ठीक है, तो मिलनसार आदमी। ठीक है, जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे आपके आसपास में देखते हुए चुपचाप रहता होगा, किसी से ज्यादा बात नहीं करता है। ठीक है, तो उस टाइप के आदमी को अंतर्मुखी बोलते हैं। ठीक है, और बहिर्मुखी बोलते हैं जो सबसे अपने सोसाइटी में घुल मिल के रहना। ठीक है, चलिए, तो कुछ पुरुष ऐसे होंगे, ठीक है, जो आपका क्या होगा, बहिर्मुखी होंगे, और कुछ क्या होगा, रूपवान होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का ऑप्शन आपका हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे महिलाएं हैं, प्रोफेसर है और विधवा है। ठीक है, देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी विधवाएं होती हैं वो सब क्या होती है, महिला होती है कि नहीं होती? जितने भी विधवा होती हैं वो सब क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। ठीक है, अब बताइए सभी महिला क्या प्रोफेसर होती हैं या सभी विधवा प्रोफेसर होती हैं? नहीं होती है, कुछ महिला प्रोफेसर हो सकती है और कुछ विधवाएं भी प्रोफेसर हो सकती है। इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इस टाइप से। तो इस टाइप का डायग्राम किसमें है, तो फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे भाषा है, अंग्रेजी है और कन्नड़ है। ठीक है, कन्नड़ भी हमारा क्या साउथ का एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो आपको क्या ऐसा भाषा के ही अंतर में आएगा कि नहीं आएगा? ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। ये भाषा का घर हो गया, इसके अंदर में एक अंग्रेजी बोलने वाला रहेगा, कन्नड़ हो गया अलग। ठीक है, तो इस टाइप का ऑप्शन किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, स्टूडेंट लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, गाय है, ठीक है, सॉरी दूध है, बकरी है, गाय है, मुर्गी है। ठीक है, अब देखिएगा हमारा दूध हो गया, बकरी हो गया और क्या है इसके बाद गाय है। ठीक है, अब इस चारों में से आपको ये देखना है कि कौन सा फिगर हमारा राइट फिगर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए जितने भी गाय हो गया या बकरी हो गया सभी क्या है, दूध देती है कि नहीं देती है, तो दूध के अंदर में आ जाएगा। बात समझ में आया? इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, मुर्गी क्या हो जाएगा, अलग रहेगा। क्या होगा, वो अलग रहेगा। तो इसका डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। तो इस टाइप का डायग्राम किसमें है, डी नंबर में। ठीक है, देखिए हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी पहला भी नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं होगा और थर्ड भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं।
अब देखिए यहाँ पर देखिएगा विमान है, पायलट है और आकाश है, ठीक है। अब देखिए जो पायलट होता है, अगर आप सपोज कीजिए ट्रेन ड्राइवर है तो लोको पायलट कब कराइएगा, जब आप ट्रेन में हैं तो, ठीक है। उसी तरह से पायलट कब कहलाएगा, ठीक है। तो आपका विमान चला रहे हैं तो आप पायलट है, अगर विमान में से उतर जाइए तो आप नॉर्मल इंसान ही है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सभी पायलट कब हो जाएगा, जो वो विमान में होगा, ठीक है। और विमान कहाँ पे उड़ता है, आकाश में, ठीक है। तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो इस टाइप का ऑप्शन आपका किस में दिया हुआ है, 1 नंबर, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तारा है, सूर्य है और बुध है, ठीक है। अब देखिएगा आपको पता है सूर्य हमारा एक क्या है, तारा है, ठीक है। क्या है, तारा है। और बुध हमारा क्या है, ग्रह है, ठीक है। तो हमारा अलग रहेगा कि नहीं रहेगा, तो सभी सूर्य क्या हो जाएगा, ठीक है, तारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सभी सूर्य क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा। जितने भी सूर्य होते हैं वो सब हमारा क्या, तारा है। तो सभी सूर्य क्या हो जाएगा, आपका तारा हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, जो बुध होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रह है तो अलग रहेगा। तो इस टाइप का ऑप्शन आपका किसमें है, डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी आपका क्या है, आपका यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में से आपको ये देख रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसको क्लियर करेगा, सर्टिफाइड करेगा इसको। अब देखिएगा यहाँ पे आपका पिता है, इसके बाद डॉक्टर है, पुरुष है। तो अब देखिएगा क्या इसको ये डायग्राम डिनोट करेगा क्या, तो आप देखिएगा जितने भी पुरुष होते हैं, ठीक है, सॉरी जितने भी फादर होते हैं वो सब क्या हो जाएगा, पुरुष होगा कि नहीं होगा, जितने भी फादर क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो अब बताइए सभी पुरुष क्या डॉक्टर होते हैं, या सभी आपका फादर डॉक्टर होते हैं क्या, नहीं होते। तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो बताइए ये हमारा ऑप्शन होगा, कभी नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है महिला है और पुरुष है। तो देखिएगा महिला कभी पुरुष होगा क्या, या पुरुष कभी महिला होगा क्या, तो इस पे तो खैर कोई विचार ही नहीं करेंगे। बात समझ में आया। चलिए इसके बाद में देखिएगा महिला है, पुत्री है, बहन है, ठीक है। अब देखिएगा सभी जो पुत्री होगी वो क्या होगा, महिला के घर में ही आएगा कि नहीं आएगा, सभी जो पुत्री होगी, ठीक है, वो किसके घर में आएगा, महिला के घर में, ठीक है। तो सभी पुत्री किसके घर में आएगा, महिला के घर में, ठीक है। अब देखिए कुछ पुत्री जो हो जाएगी, ठीक है, वो हम क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा डायग्राम इस तरीके से। अब देखिएगा कुछ बहन भी क्या होती है, पुत्री होती है, किसी का पुत्री होगी, ठीक है, या कुछ किसी का पुत्री भी क्या होगा, बहन होगी, और वो सब क्या हो जाएगी, महिला के घर में रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इसमें हम लोग काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, और इसका एक और पार्ट आएगा, सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो उसमें जो है आपको जो है देखिए 2 टाइप का होता है, एक वेन डायग्राम होता है, एक डिजिट वेन डायग्राम होता है। तो हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा डिजिट वेन डायग्राम पे बनाएंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।